हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंभू पुरोहित। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शंभू टेक्निकल में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करेंगे। तो स्विफ्ट कोड को जानने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमको स्विफ्ट कोड जानने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में हमको स्विफ्ट कोड फाइंडर सर्च करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने स्विफ्ट कोड फाइंडर को सर्च किया। सर्च करने के बाद इस तरीके से ये पेज हमारे पास ओपन होकर आता है। इस पेज को हमने धीरे से स्क्रॉल करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लेना है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये स्विफ्ट कोड फाइंडर ऑल बैंक्स ऑनलाइन सर्विसेज जो करते हैं उनका यहाँ पे से आप सर्च करेंगे। स्विफ्ट कोड एंड BIC कोड फॉर ऑल बैंक्स इन द वर्ल्ड के सारे बैंकों को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स, जो भी उसके लिए टूल्स होते हैं मददगार, वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कि स्विफ्ट कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया, बैंक कोड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको इंडिया को सेलेक्ट करना है। स्विफ्ट कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया, स्विफ्ट कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया को जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगला पेज जो हमारे पास ओपन होके आता है, उस कोड बैंक उस पेज में ये इस तरीके से पूरा का पूरा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो स्विफ्ट कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया, स्विफ्ट कोड फॉर मेन इंडिया बैंक्स। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। किसी भी एक बैंक को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। माना कि मैं यहाँ पे हम देखते हैं कि गेट द रियल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे मुंबई का है, कॉर्पोरेटिव बैंक का है, ये सभी बैंकों का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऊपर आप देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद आपको जो स्विफ्ट कोड यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। अब स्विफ्ट कोड खोजें। अब स्विफ्ट कोड को खोजने के लिए हमको क्या करना है, ये स्विफ्ट कोड खोजें, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस दे रहा है। तो हमको यहाँ पे खोज को क्लिक करना है। जैसे हम खोज को क्लिक करेंगे तो आगे ये हमें पूछेगा कि आपका बैंक क्या है, और आपके बैंक का आपकी कंट्री कौन सी है, साथ ही साथ आपका शहर कौन सा है। तो ये चीज़ें हमें भरनी है। एक एक करके हम जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इनके आगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि हर ऑप्शंस के आगे ये भी बना हुआ है, हम भी को एक एक करके क्लिक करेंगे, और जो भी ऑप्शंस हमको यहाँ पे फिलअप करना है वो ऑप्शंस हम फिलअप करेंगे। मैं फर्स्ट वाली लाइन को क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने क्या पूछा कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैंक कौन सा है, हम उस बैंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक है, या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक है। तो बहुत सारे बैंक, HDFC बैंक्स हो सकता है, इंडियन बैंक्स हो सकते हैं। जो भी आपका बैंक है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरा बैंक है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं सेलेक्ट करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको मिल गया, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉलम में क्या सेलेक्ट करने के लिए मांग रहे हैं कि आपका सिटी कौन सा है। तो आपको यहाँ पे से बहुत सारी सिटीज़ हैं, जो भी आपकी सिटी है उस सिटी को आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, क्लिक करना है। आप देहरादून से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं, कहाँ से आप रहने वाले हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं देहरादून से हूँ, तो मैं देहरादून को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉलम को अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
देहरादून की 3 ब्रांचों का यहाँ पे क्या दे दिया इसने, स्विफ्ट कोड हमको दे दिया। अब देहरादून के अंदर जो ये 3 ब्रांचें हैं ये अलग अलग जगह पे होंगी और इन तीनों ब्रांचों के अंदर क्या है, स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया गया है। अब जो भी ब्रांच हमारे सबसे नज़दीक होगी हम उस ब्रांच के स्विफ्ट कोड को चेक कर लेंगे। हम किसी भी एक स्विफ्ट कोड को क्लिक करेंगे, उसके बाद जो अगला पेज ओपन होकर आएगा वहाँ पे उसकी ब्रांच कहाँ पे है, उसका एड्रेस वगैरह वगैरह पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ पे माना कि मेरी ब्रांच से मैं दूसरे नंबर को क्लिक कर रहा हूँ 380 वाले को, तो 380 वाले को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको मिल जाता है स्विफ्ट कोड विवरण। अब ये पूरा का पूरा आपको स्विफ्ट कोड का डिटेल यहाँ पे मिल गया। आप इसको एक एक करके अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम मिल गया, भारतीय स्टेट बैंक, इसका स्विफ्ट कोड मिल गया। ये देहरादून सिटी के अंदर है, इंडिया में है। मनी ट्रांसफ़र करना है आपको, धन प्राप्त करना है आपको, इसकी शाखा क्या है, मेन ब्रांच इसका देहरादून के अंदर है, इसका पोस्टल कोड भी आपको मिल गया। साथ ही साथ इसमें और नीचे क्या क्या चीज़ें मिलेगी आप एक ही करके इनको देख लेंगे। स्विफ्ट कोड हो गया आपका, स्विफ्ट कोड हो गया, बैंक का कोड हो गया, यानी कि स्विफ्ट कोड पूरा हो जाता है। और SBIN ये किसी भी बैंक का अपना कोड होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि S से स्टेट, B से बैंक और IN से इंडिया। और कंट्री का कोड होता है IN, यानी कि ये इंडिया होता है। BB जो हम लिखते हैं ये कोड संस्था स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। और जो दूसरा B है उसका मतलब है कि ये बैंक एक्टिव है या नहीं है। और लास्ट में जो 380 जो अंक दिए गए थे ये उस बैंक का कोड को इंगित करता है कि यह एक शाखा कार्यालय है, यानी कि ये एक ब्रांच है और इस ब्रांच में इसका यहाँ पे स्विफ्ट कोड प्रोवाइड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्विफ्ट कोड संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो रही थी कि आप स्विफ्ट कोड कहाँ से लेंगे, कैसे आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान है। हम बहुत ही ईजी तरीके से इस स्विफ्ट कोड को ढूंढ सकते हैं अपना। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से स्विफ्ट कोड को निकाल पाएंगे। और ज़्यादा आपको डिटेल में यहाँ पे मैं ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है कि क्या क्या सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।